दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रामीण हांफता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी बकरी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने बकरी नहीं चुराई? ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस मामले को सुलझाने का काम बीरबल पर छोड़ते हैं। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने उस ग्रामीण और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में आने को कहा और आदेश दिया कि एक गधा भी लाया जाए। अगले दिन दरबार में ग्रामीण, उसका पड़ोसी और एक गधा हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, यह गधा जादुई है, यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जो भी झूठा होगा, इस गधे को छूते ही वह गधे को पहचान लेगा। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने गधे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा और सभी को आदेश दिया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को पकड़ें। पहले ग्रामीण गया, फिर पड़ोसी। सभी ने कहा कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ ली। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा और तुरंत घोषणा की, चोर यही है। और उन्होंने ग्रामीण के पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने निडर होकर गधे की पूंछ पकड़ी और उसके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। पड़ोसी झेंप गया और तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शिक्षा, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित कर दिया कि सच के आगे झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उसे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ व्यापारी भाई? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं रोज की तरह बाजार में अपना सामान बेचने गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि मेरे घर के सारे बर्तन और कीमती चीजें चोरी हो गई थीं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि यह चोरी किसने की है। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और फिर कुछ सोचा। हजरत, यह बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम अपनी जांच पूरी कर लो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले में एक झूठ पकड़ा है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या झूठ? बीरबल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, व्यापारी का कहना था कि उसकी चोरी की गई चीजें बहुत कीमती थीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसके घर का मुआयना किया तो मैंने देखा कि वहां कोई खास कीमती चीज नहीं थी। केवल कुछ पुराने बर्तन थे जो किसी काम के नहीं थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि व्यापारी खुद ही चोरी का झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जी हां हुजूर, व्यापारी ने चोरी का बहाना बनाकर खुद को एक बड़े नुकसान का शिकार बताया है ताकि वह लोगों से मुआवजा ले सके। अकबर को अब समझ में आ गया था। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे सच बोलने के लिए कहा। व्यापारी ने अंततः अपना झूठ कबूल कर लिया और कहा, हुजूर, मैंने खुद ही अपनी पुरानी चीजों को चोरी का रूप दिया था ताकि मैं मुआवजा ले सकूं। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल, तुमने तो इस मामले को सुलझा लिया, वह भी बिना कोई बर्बादी किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर,
कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। खानी से सीखा, झूठ हमेशा पकड़ में आता है और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा सामने आ ही जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में एक साधु बाबा मिले जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अकबर और बीरबल को देखा और दोनों को प्रणाम किया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी और साधु लगते हो, क्या तुम हमें एक नया ज्ञान दे सकते हो? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक परीक्षा लूंगा। आप दोनों को जंगल में 3 रास्ते दिखाऊंगा और आप दोनों को उन रास्तों में से सबसे सही रास्ता चुनना होगा। यह आपके साहस और समझदारी की परीक्षा होगी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति दे दी। साधु बाबा ने कहा, पहला रास्ता है अंधेरे और घने जंगल का, जहां कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। दूसरा रास्ता सुनसान मैदान का, जहां हर कदम पर खतरा हो सकता है। तीसरा रास्ता झील के किनारे का, जहां पानी के खतरनाक जीव हो सकते हैं। अकबर और बीरबल ने कुछ देर सोचा। अकबर ने कहा, मैं अंधेरे और घने जंगल में जाने का निर्णय लेता हूं। वहां कठिनाई होगी, लेकिन हमें वहां से बाहर निकलने का साहस होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप अपने साहस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं सुनसान मैदान वाले रास्ते को चुनूंगा, क्योंकि वहां हमें अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना होगा। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, दोनों रास्ते चुन लो, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस परीक्षा में केवल एक ही रास्ता सही है। जो भी रास्ता आप दोनों चुनेंगे वह ही सही साबित होगा, अगर आप सही निर्णय लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सुनसान मैदान वाले रास्ते में चलो और मैं जंगल वाले रास्ते में जाऊं। अकबर ने घने जंगल में कदम रखा। वहां घना अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। उसने सोचा, मुझे अपनी सख्त इच्छा शक्ति पर विश्वास है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। उसे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। रास्ते में कहीं न कहीं वह अटकता जा रहा था। बीरबल ने सुनसान मैदान के रास्ते का चुनाव किया। यह रास्ता लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उसे कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था और कहीं न कहीं खाई भी थी। बीरबल ने समझदारी से काम लिया और रास्ते में जो भी पत्थर दिखाई दे रहे थे, उन्हें बड़े ध्यान से हटाया। उसने पहाड़ी के नीचे से एक सुरक्षित रास्ता बना लिया ताकि वह सही दिशा में जा सके। साधु बाबा झील के किनारे वाले रास्ते पर चले गए। पानी में तैरते हुए बड़े बड़े खतरनाक जीव थे, लेकिन बाबा ने सावधानी से काम लिया। वह धीरे धीरे झील के किनारे चल रहे थे और हमेशा अपनी सतर्कता बनाए रखते थे। कुछ समय बाद सभी तीनों रास्तों में चलने वाले लोग आपस में मिल गए। अकबर और बीरबल ने देखा कि बाबा झील से सुरक्षित बाहर निकल आए थे, जबकि अकबर घने जंगल में फंस चुके थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी साहसिकता शानदार है, लेकिन हम कभी कभी अपनी समझदारी से भी काम ले सकते हैं। अगर आप बुद्धिमत्ता से काम लेते तो आप यह रास्ता सही समय पर चुन सकते थे। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि केवल साहस से कोई काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साधु बाबा ने कहा, सही रास्ता वही है जो आपको अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दोनों का संतुलन बनाकर चुना जाए। धर्मो शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल साहस से ही कोई काम नहीं होता, बल्कि समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें जीवन में दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक दिन एक गरीब किसान घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी जमीन के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है जिसमें एक रहस्यमयी दरवाजा है। जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता है वह बंद ही रहता है, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने उस दरवाजे के खुलने और रोशनी निकलने की बात भी कही है। मैं बहुत डरा हुआ हूं, कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा। कुछ दरबारी डर गए, कुछ ने कहा कि यह भूतों का काम है और कुछ बोले कि वहां खजाना छिपा हो सकता है। लेकिन अकबर को यह मामला बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल,
यह मामला तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, भले ही यह दरवाजा रहस्यमयी हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका हल निकाल लूंगा। बीरबल ने उस किसान की जमीन का मुआयना किया और खंडहर तक पहुंचे। वहां सचमुच एक पुराना दरवाजा था जो दिन में कभी नहीं खुलता था। बीरबल ने आसपास की जमीन और दीवारों का निरीक्षण किया और फिर रात को वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। बीरबल ने अपनी आंखें खुली रखीं और ध्यान से हर चीज पर नजर रखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के एक कोने में हलचल हो रही है। कुछ परछाइयां धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। बीरबल ने चुपके से अपनी तलवार संभाली और पास जाकर देखने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी। बीरबल समझ गए कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति का काम नहीं, बल्कि किसी चालाक इंसान की करतूत है। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। वे जोर से बोले, कोई है, इस रहस्य को खोलने वाला अब पकड़ा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ लोग भागने लगे। बीरबल ने जल्दी से एक मशाल जलाई और उनकी ओर दौड़े। वहां कुछ ठग थे जो इस रहस्यमयी दरवाजे का इस्तेमाल चोरी करने और लोगों को डराने के लिए कर रहे थे। राज से पर्दा उठ गया। सुबह होते ही बीरबल ने उन ठगों को पकड़कर दरबार में पेश किया। उन्होंने बताया, जहांपना, ये ठग इस खंडहर में गुप्त सुरंग से आते थे और अंदर के रास्ते से दरवाजे को खोलते थे। ये लोगों को डराकर यहां खुदाई करने से रोकते थे ताकि कोई उनके छिपे हुए खजाने तक न पहुंचे। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। अब इस खंडहर की ठीक से जांच कराई जाएगी और किसान को उसकी जमीन बिना डर के वापस दी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, हर समस्या का हल दिमाग से होता है, डर से नहीं। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की और बादशाह ने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक झल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही झल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहां पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहां ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूं। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज्य किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूं और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूं। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया।
बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर का सबसे कठिन सवाल और बीरबल की अनोखी चतुराई। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा दिलचस्प और मजेदार संवाद होते रहते थे। अकबर को नई नई पहेलियां और कठिन सवाल पूछने की आदत थी ताकि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परख सकें। लेकिन हर बार बीरबल अपनी तेज तर्रार बुद्धि से सभी को चौंका देते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि इस बार वे बीरबल के सामने ऐसा सवाल रखेंगे जिसका उत्तर देना लगभग असंभव होगा। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं आप सबके सामने एक सवाल रखता हूं। जो इसका सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा और यदि कोई उत्तर न दे पाए तो उसे सजा मिलेगी। सभी दरबारी सतर्क हो गए। अकबर ने सवाल पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन दिखती नहीं? दरबारियों के उत्तरमंड सवाल सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ही क्षणों में दरबारी एक एक करके अपने उत्तर देने लगे। पहला मंत्री बोला, जहां पनाह सबसे शक्तिशाली चीज धन है, पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज तलवार है। जिसके पास तलवार होती है वह सब पर शासन कर सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह मेरा मानना है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली चीज है। प्रेम से लोग अपना सब कुछ त्याग सकते हैं। चौथे मंत्री ने कहा, महाराज, मैं कहूंगा कि आग सबसे शक्तिशाली चीज है। आग सब कुछ नष्ट कर सकती है। अकबर ने सभी उत्तर सुने लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दरबार की ओर देखा और पूछा, क्या कोई और उत्तर देना चाहता है? बीरबल का उत्तर अब तक बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और बोले, जहां पनाह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज मनुष्य की सोचा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चकित होकर बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर भी हैरान हो गए और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? हमें विस्तार से समझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना दुनिया में हर चीज की शुरुआत मनुष्य की सोच से होती है। तलवार तभी बनाई जाती है जब कोई इसे बनाने की सोचता है। धन तभी कमाया जाता है जब कोई मेहनत करने की सोचता है। प्रेम तभी संभव है जब कोई प्रेम करने की सोचता है। आग भी तब जलती है जब कोई इसे जलाने की सोचता है। सोच के बिना कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आ सकती। इसलिए सोच ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ बदल सकती है। बीरबल की कहानी। बीरबल ने आगे कहा, जहां अपना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। वह हमेशा सोचता था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि उसकी किस्मत खराब है। इसलिए वह कभी मेहनत नहीं करता और अपनी हालत को वैसे ही स्वीकार कर लेता। लेकिन उसी गांव में एक और किसान था जो बहुत मेहनती था। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक दिन वह अमीर बन जाएगा। उसने अपने खेतों में दिन रात काम किया, नई तकनीकें सीखी और अपने काम में सुधार करता गया। कुछ ही वर्षों में वह इतना अमीर बन गया कि राजा ने उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। जहां पनाह दोनों किसान एक ही गांव से थे लेकिन उनकी सोच अलग थी। एक ने हार मान ली और दूसरा अपनी सोच की शक्ति से सफल हो गया। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सचमुच सोच की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। अकबर ने घोषणा की कि
कि बीरबल को इस उत्तर के लिए विशेष इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं और बहुमूल्य वस्त्र प्रदान किए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमें महान बनाती है या असफल। यदि हम सकारात्मक सोचें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। रहस्यमयी सौदागर की चुनौती। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह रेशमी कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं और कई देशों की यात्रा कर चुका हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, बीरबल। अकबर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही सुना है। क्या तुम उन्हें किसी परीक्षा में डालना चाहते हो? सौदागर ने सिर हिलाया। जी हां, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने सही उत्तर दिए तो मैं अपना कीमती खजाना आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा, लेकिन अगर वह हार गए तो मुझे सोने की 100 अशर्फियां देनी होंगी। अकबर को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे स्वीकार है। पहला सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? सौदागर ने पहला सवाल पूछा। बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने सोचा कि बीरबल शायद सोना, हीरे या धन दौलत मौन का नाम लेंगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समयार है। पैसा, सोना, दौलत सब वापस आ सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। सौदागर चौंक गया। उसने सोचा कि शायद बीरबल पहले सवाल का जवाब तुक्के में दे गए, लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछने का फैसला किया। लखान, दूसरा सवाल, सबसे तेज चीज क्या है? अब बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? कुछ दरबारी बोले, घोड़ा, हवा, बिजली। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, सबसे तेज चीज सोचन, विचार होती है। इंसान एक पल में धरती से आसमान तक की यात्रा कर सकता है, बीते समय में जा सकता है या भविष्य की कल्पना कर सकता है। सोच से तेज कुछ नहीं। सौदागर ने गहरी सांस ली। अब वह जान चुका था कि बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तीसरा सवाल, सबसे रहस्यमयी चीज क्या है? अब सौदागर ने अपना आखिरी सवाल पूछा। बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज क्या है? दरबारियों ने सोचना शुरू कर दिया। कोई बोला, जादू, खजाना, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे रहस्यमयी चीज मृत्यु है। हम सब जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कब, कहां और कैसे मरेगा। सौदागर हक्का बक्का रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन सच कहूं तो तुमने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान है। उसने अपना कीमती खजाना बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। शिक्षा। समय सबसे कीमती चीज होती है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। सोच और विचार सबसे तेज होते हैं, इन्हें सही दिशा में लगाओ। मृत्यु ही सबसे बड़ा रहस्य है, इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों से संवारो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धैर्य और बुद्धि की ताकत। बीरबल की अनोखी कहानी। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक कठिन सवाल पूछा। बीरबल, इस संसार में इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दरबार के सभी मंत्री सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, तलवार, कुछ बोले, धन, और कुछ ने राजा की शक्ति को सबसे बड़ा बल बताया। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी धैर्य और बुद्धि होती है। अकबर को यह जवाब अधूरा लगा। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंपता हूं। इसके बाद उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया कि राज्य के सबसे खतरनाक और झूठे व्यक्ति को पकड़कर लाया जाए। सैनिक कुछ ही देर में एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ लाए। वह आदमी कई अपराध कर चुका था, लेकिन उसने कभी सच नहीं बोला था। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम बिना किसी हिंसा और बल प्रयोग के इस अपराधी से सत्य बुलवा सको तो मैं मान जाऊंगा कि धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है।
बीरबल जानते थे कि यह व्यक्ति आसानी से नहीं बदलेगा। यदि उस पर बल प्रयोग किया जाता तो वह कभी भी सच्चाई नहीं बताता। इसलिए बीरबल ने धैर्य और बुद्धिपारन का सहारा लिया। उन्होंने पहले दिन उस आदमी से मिलने के लिए एक साधारण वेशधारी व्यापारी की तरह उसके पास गए। उन्होंने उससे हल्की फुल्की बातें की और धीरे धीरे उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानने लगे। हर दिन बीरबल उसके पास जाते और उससे अलग अलग मुद्दों पर बात करते। उन्होंने उसे हंसाया, उसकी परेशानियों को सुना और कभी कभी उसे छोटे मोटे उपहार भी दिए। धीरे धीरे वह अपराधी बीरबल पर विश्वास करने लगा। सबसे बड़ी परीक्षा, धैर्य का असली इम्तिहान। एक दिन बीरबल ने उससे सीधे सवाल किया, तुमने अब तक जो किया, क्या वह सही था? अपराधी हंसा और बोला, सही या गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया उसे छिपाने में ही भलाई है। बीरबल ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि हर इंसान को अपने किए का फल भुगतना पड़ता है? अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हें कम सजा मिलेगी, और यदि नहीं तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अपराधी चुप रहा। बीरबल ने उसके साथ और अधिक मित्रता बढ़ाई। कुछ दिन बाद एक रात वह आदमी खुद ही बीरबल के पास आया और कहा, बीरबल जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। फिर उसने अपने सभी अपराधों को कबूल कर लिया। अकबर की हैरानी। अगले दिन बीरबल उसे दरबार में लेकर गए और अपराधी ने खुद ही सम्राट अकबर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। अकबर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन धैर्य और बुद्धि से सबसे कठिन सत्य भी सामने आ सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, आज मैंने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि होती है। अदाजा सीख। धैर्य और समझदारी से सबसे कठिन व्यक्ति को भी बदला जा सकता है। गुस्से से नहीं बल्कि प्रेम और बुद्धि से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। सच को उजागर करने के लिए बल नहीं बल्कि धैर्य और चतुराई की जरूरत होती है। दोस्तों, आपने अभी तक बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या बीरबल जन्म से ही बुद्धिमान थे या बड़े होते होते अध्ययन के द्वारा बुद्धिमान बने? मित्रों, इस वीडियो में बीरबल एक नए तरीके से श्लोक द्वारा अकबर के कठिन सवाल का जवाब देंगे। और मित्रों, बीरबल की बुद्धिमानी का सच किसी को पता नहीं है। उसी सच को हम इन कहानियों के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अधूरा ना छोड़े। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो शुरू करते हैं। अहंकार का नाश। जब बीरबल ने अकबर को विनम्रता सिखाई, एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों की भीड़ उनकी प्रशंसा कर रही थी। महाराज, आप संसार के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा हैं। आपका निर्णय कभी गलत नहीं होता। अकबर यह सुनकर गर्व से मुस्कुराए और बोले, मुझसे अधिक ज्ञानी और चतुर कोई नहीं है। मैं ही इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। बीरबल हमेशा की तरह दरबार में मौजूद थे। उन्होंने अकबर की यह बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, महाराज, मैं आपके ज्ञान की प्रशंसा करता हूं, लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि आप सबसे ज्ञानी हैं? अकबर बोले, बिल्कुल। अगर तुम ऐसा नहीं मानते तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो मुझसे अधिक ज्ञानी हो। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ज्ञान की सबसे बड़ी निशानी अहंकार का त्याग है। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है, ज्ञानी वह है जो सभी को समान दृष्टि से देखे और अपने ज्ञान का अहंकार न करे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि मेरा ज्ञान अभी भी अधूरा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, जहां आपको अपने ज्ञान का असली मूल्य समझ आएगा। अकबर की यात्रा और अज्ञानी व्यक्ति से मुलाकात। बीरबल ने अकबर को वेश बदलकर अपने साथ चलने को कहा। दोनों साधारण वेशभूषा में एक गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और बकरी के दूध से अपना गुजारा करता था। बीरबल ने किसान से पूछा, बाबा, आपके अनुसार सबसे बड़ा ज्ञानी कौन होता है? किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा,
सबसे बड़ा ज्ञानी वह होता है जो यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? किसान ने समझाया, महाराज, यह संसार बहुत बड़ा है। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि हमारे पास अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ बचा है। यदि कोई खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मान ले तो वह सीखना बंद कर देगा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अज्ञानी व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, जबकि सच्चा ज्ञानी हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखता है। अकबर अब समझ चुके थे कि उन्होंने अहंकार में बहकर यह मान लिया था कि वे सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने किसान के पैरों को छुआ और कहा, बाबा, तुमने आज मुझे सच्चे ज्ञान का रास्ता दिखाया। सच्चा ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता और मैं हमेशा सीखता रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आपने असली ज्ञान पा लिया है। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को सच्ची महानता की ओर ले जाती है। इसके बाद अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, आज से मैं अपने ज्ञान का घमंड नहीं करूंगा, बल्कि जीवन भर सीखता रहूंगा। दरबारी हैरान थे कि कैसे एक साधारण किसान ने अकबर को इतनी गहरी सीख दे दी, लेकिन यह तो श्री कृष्ण के उपदेशों की ही शक्ति थी। जो भी उन्हें समझता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। शिक्षा। सच्चा ज्ञानी कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही हमें अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। श्री कृष्ण की गीता हमें विनम्रता और निरंतर सीखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, जब बीरबल ने अकबर को धैर्य और विश्वास का पाठ सिखाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में बहुत परेशान थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी योजनाएं उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही हैं। उनके सैनिक कई महीनों से एक किले को जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। गुस्से में अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमारे पास अपार सेना, धन और बुद्धिमान सेना नायक हैं, फिर भी हम इस किले को क्यों नहीं जीत पा रहे? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बीरबल, जो पास ही खड़े थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी-कभी सफलता समय पर निर्भर करती है। हर फल अपने समय पर ही पकता है। उसे जबरदस्ती तोड़ने से उसका स्वाद कड़वा हो सकता है। अकबर चिढ़कर बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी यह उपदेश देने की आदत पसंद नहीं। अगर समय की प्रतीक्षा ही करनी होती तो राजा बनने का क्या लाभ? हमें अपनी शक्ति से परिणाम प्राप्त करने चाहिए। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या आप एक परीक्षा के लिए तैयार हैं? अकबर बोले, परीक्षा? कैसी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको धैर्य और विश्वास का महत्व समझाएगी। एक राजा की परीक्षा। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जो हमेशा जल्दबाजी में निर्णय लेता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में हर कार्य तुरंत पूरा हो। अगर किसी ने थोड़ा भी देर की तो वह उसे दंड देता। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी संत आए और बोले, महाराज, अगर आप इस राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आपको धैर्य और विश्वास का महत्व समझना होगा। राजा हंसकर बोला, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक विशेष बीज देता हूं। इसे अपने महल के बगीचे में लगाइए और जब यह पेड़ पूरा बढ़ जाएगा तो मैं आकर आपको सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दूंगा। राजा ने बीज लिया और उसे महल के सबसे सुंदर हिस्से में लगाया। हर दिन वह उसे देखता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी अधीरता बढ़ने लगी। उसने माली को बुलाकर कहा, यह बीज अब तक बड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या तुम ठीक से देखभाल नहीं कर रहे? माली ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, बीज को समय चाहिए। यह एक विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन इसमें वर्षों लग सकते हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गड्ढा खुदवाया और देखा कि बीज जड़ों को मजबूत कर रहा था, लेकिन ऊपर से कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। राजा चिल्लाया, यह तो समय की बर्बादी है। मैं इसे उखाड़कर दूसरा पेड़ लगाऊंगा।
संत उसी समय आ गए और बोले, महाराज, यह पेड़ आपकी जल्दबाजी का प्रमाण है। आप धैर्य नहीं रख सके, इसलिए आपने इसे बढ़ने से पहले ही उखाड़ दिया। अगर आप कुछ और दिन प्रतीक्षा करते तो यह आपके महल का सबसे मजबूत वृक्ष बनता। राजा को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने संत से क्षमा मांगी और कहा, अब मैं समझ गया कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। बिना धैर्य के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अकबर को ज्ञान प्राप्त हुआ। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यही सिद्धांत आपके किले को जीतने पर भी लागू होता है। हो सकता है कि अभी वह समय न आया हो जब आपकी सेना विजय प्राप्त करे, लेकिन यदि आप धैर्य और रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो जीत निश्चित होगी। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी मेरी आंखें खोलने के लिए काफी है। अब मैं समझ गया कि हर चीज का अपना समय होता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। अकबर ने अपने सेनानायक को बुलाकर कहा, हम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। हम धैर्यपूर्वक अपने सैनिकों को मजबूत करेंगे और जब सही समय आएगा तब विजय निश्चित होगी। शिक्षा। धैर्य सफलता की कुंजी है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर कार्य के लिए सही समय होता है, हमें बस प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा रोचक चर्चाएं होती थीं। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद थी, लेकिन कई बार वे बीरबल की परीक्षा लेने के लिए नई नई चुनौतियां देते थे। एक दिन दरबार में अकबर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी अचानक एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, हमें लगता है कि बीरबल की चतुराई का अब जादू कम हो रहा है। पहले वे किसी भी समस्या का हल तुरंत निकाल लेते थे, लेकिन अब हमें संदेह है कि वे उतने तेज नहीं रहे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया और मिलकर एक योजना बनाई। बीरबल के लिए कठिन चुनौती। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हम तुम्हारी चतुराई की एक परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम बिना किसी सैनिक की सहायता के अपने बल और बुद्धि से हमारे राज्य के सबसे खतरनाक डाकू सरदार को पकड़कर दरबार में ले आओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक बहुत कठिन कार्य था। वह डाकू बहुत ही चालाक और ताकतवर था। उसने कई सैनिकों को हराया था, तो बीरबल अकेले उसे कैसे पकड़ सकते थे? लेकिन बीरबल बिना घबराए बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दें, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल अपनी योजना बनाने में लग गए। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल जानते थे कि यदि वे सीधे डाकू के पास जाएंगे तो वह आसानी से उन्हें पकड़ लेगा या मार देगा। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने भेष को पूरी तरह बदल लिया। वे एक साधारण साधु के रूप में तैयार हुए और एक जंगल की ओर चल दिए, जहां डाकू का अड्डा था। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और वहां बैठकर पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैल गई कि वहां एक पहुंचा हुआ संत आया है जो लोगों का भविष्य बता सकता है। डाकुओं तक भी यह बात पहुंची। उनका सरदार बहुत ही लालची और स्वार्थी था। जब उसे पता चला कि एक सिद्ध पुरुष जंगल में आए हैं तो वह उनकी परीक्षा लेने गया। डाकू सरदार बीरबल के पास पहुंचा और बोला, बाबा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो बताओ कि मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ देर सोचने के बाद बोले, वत्स, तुम बहुत ही वीर और पराक्रमी व्यक्ति हो। तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा है, लेकिन एक बाधा तुम्हारे रास्ते में खड़ी है। अगर तुम इस बाधा को पार कर लो तो तुम्हें अपार धन और सम्मान मिलेगा। डाकू यह सुनकर चौंक गया और बोला, बाबा, वह बाधा कौन सी है? मुझे बताइए, मैं उसे दूर कर दूंगा। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम्हें बादशाह अकबर के दरबार में जाना होगा। वहां तुम्हारे लिए एक बड़ा पुरस्कार रखा गया है, लेकिन तुम्हें छिपकर नहीं बल्कि पूरे शाही सम्मान के साथ जाना होगा।
डाकू को यह सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर बादशाह अकबर ने उसे इनाम देने के लिए बुलाया है तो यह बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। उसने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया और पूरे शाही ठाठ बाट के साथ दरबार की ओर चल पड़ा। डाकू का पकड़ा जाना। जब डाकू पूरे सम्मान और गर्व के साथ बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा तो सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहां कैसे आए? डाकू ने गर्व से कहा, मुझे आपके दरबार में आने का निमंत्रण मिला था। मैं यहां पुरस्कार लेने आया हूं। तभी बीरबल ने अपनी साधु वाली पोशाक हटाई और दरबार में आकर बोले, जहांपनाह, यही वह डाकू सरदार है जिसे पकड़कर लाने का आपने आदेश दिया था, और देखिए यह अपने ही पैरों से यहां चलकर आ गया। अकबर यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि डाकू को बंदी बना लिया जाए। डाकू यह देखकर चौंक गया और समझ गया कि वह बीरबल की चाल में फंस चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी हथियार के और बिना किसी सैनिक की सहायता के इस कुख्यात डाकू को पकड़ लिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और सोने की मुद्राएं देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शक्ति से अधिक बुद्धिमानी प्रभावी होती है। दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरी का सही उपयोग करना चाहिए। लालच इंसान को मूर्ख बना सकता है और उसे उसकी बर्बादी तक पहुंचा सकता है। बीरबल की इस अनोखी चाल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची जीत केवल बल से नहीं बल्कि चतुराई से होती है। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, कलाकारों और गुणी व्यक्तियों से भरा रहता था। अकबर को कला और कलाकारों से विशेष प्रेम था। वे अक्सर दरबार में नई नई प्रतियोगिताएं आयोजित करते ताकि सबसे योग्य व्यक्ति की पहचान हो सके। एक दिन दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया। वह अपने चित्रकला के अद्भुत कौशल के लिए जाना जाता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस साम्राज्य का सबसे महान चित्रकार हूं। मुझ जैसा कलाकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने महान चित्रकार हो तो हमें एक ऐसा चित्र बनाकर दिखाओ जो वास्तविकता से भी अधिक सुंदर लगे। चित्रकार ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक सप्ताह का समय दें। मैं आपको ऐसा चित्र बनाकर दिखाऊंगा कि आप चकित रह जाएंगे। अकबर ने उसे अनुमति दी और वह चित्रकार अपने काम में लग गया। चित्रकार की अद्भुत कृति, पूरा दरबार बेसब्री से उस चित्रकार के चित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार एक सप्ताह के बाद वह अपने चित्र के साथ दरबार में पहुंचा। जब उसने चित्र का पर्दा हटाया तो सभी दरबारी दंग रह गए। उसने एक अद्भुत चित्र बनाया था। उसमें एक सुंदर घोड़ा था जिसकी आंखों में गहराई थी। बाल इतने वास्तविक लग रहे थे कि मानो वे हिल रहे हों, और उसकी चमकती त्वचा असली घोड़े जैसी लग रही थी। अकबर स्वयं भी चित्र देखकर चकित रह गए और बोले, वाह, यह सचमुच अद्भुत है। तुम्हारी चित्रकला में तो जान है। यह घोड़ा ऐसा लग रहा है मानो अभी दौड़ पड़ेगा। सभी दरबारी भी उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चित्र बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं इससे अधिक सुंदर और वास्तविक चित्र बनवा सकता हूं। चित्रकार ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर आप मुझसे अच्छा चित्रकार ढूंढ सकते हैं तो कृपया उसे दरबार में बुलाइए। मैं देखना चाहता हूं कि वह मुझसे अच्छा चित्र कैसे बना सकता है। अकबर को भी यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक सप्ताह का समय देते हैं। अगर तुम इससे अच्छा चित्र बना सकते हो तो हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे चित्रकार नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महान चित्रकार तो पहले से ही इस महल में मौजूद है। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल की अनोखी चुनौती। अगले दिन बीरबल ने महल के कलाकारों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा पर्दा बनाने का आदेश दिया। जब वह पर्दा तैयार हो गया तो उन्होंने उसे महल के एक बड़े दरवाजे पर लगा दिया और कहा, जहांपनाह, अब मैं आपको सबसे महान चित्रकार का काम दिखाऊंगा। अकबर और दरबार के सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पर्दे की ओर इशारा किया और कहा, यह रहा सबसे महान चित्रकार का अद्भुत चित्र। अकबर और दरबारी उस पर्दे को देखकर चौंक गए।
उसमें किसी भी प्रकार का चित्र नहीं था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसमें कोई चित्र तो है ही नहीं, यह तो एक सादा पर्दा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आप ध्यान से देखें, यह कोई साधारण पर्दा नहीं है, बल्कि यह सबसे महान चित्रकार प्रकृति का बनाया हुआ दर्पण है। अगर आप इसमें झांकेंगे तो आपको हर चीज का सबसे वास्तविक चित्र दिखाई देगा। सभी दरबारियों ने पर्दे में झांका और सचमुच उसमें हर चीज वैसी ही दिख रही थी जैसी वह वास्तविकता में थी। बीरबल ने आगे कहा, किसी भी चित्रकार की बनाई हुई कला कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन असली और सबसे बेहतरीन चित्र केवल प्रकृति ही बना सकती है। इसीलिए सबसे महान चित्रकार ईश्वर ही हैं, जो हर चीज को सजीव बनाते हैं। नतीजा, अकबर की प्रशंसा और सीख अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुम सही कहते हो, कोई भी इंसान प्रकृति की वास्तविक सुंदरता को पूरी तरह से नहीं उतार सकता। ईश्वर ही सबसे महान चित्रकार हैं। चित्रकार ने भी सिर झुकाकर स्वीकार किया कि बीरबल सही कह रहे हैं। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं और कीमती वस्त्र देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है, यह आप कमेंट में बताइए। नहीं बता पाए तो अगली वीडियो में हम बताएंगे। बादशाह अकबर के शासनकाल में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक रहस्य है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हमारे महल के पास स्थित पुरानी हवेली में एक गुप्त दरवाजा है जिसके पीछे कोई भयानक रहस्य छुपा है। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर को ऐसी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन वे किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस कामद रहस्य की सच्चाई का पता लगाओ। अगर यह सच निकला तो हमें यह भी जानना होगा कि वह दरवाजा किस लिए बना था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह बड़ा रोचक मामला लगता है, हमें इसे जल्द ही सुलझाना होगा। बीरबल ने अपने कुछ सैनिकों के साथ उस पुरानी हवेली का दौरा किया। हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसकी भव्यता अब भी झलकती थी। घूमते घूमते उन्होंने एक दीवार पर ध्यान दिया जहां हल्की सी दरार थी। उन्होंने अपने हाथों से दीवार को ठोका तो अजीब सी गूंज सुनाई दी। यही है गुप्त दरवाजा, बीरबल ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने सैनिकों से कहा कि दरवाजे को खोलने की कोशिश करें। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके पीछे अंधेरा था। वहां से ठंडी हवा आ रही थी, जिससे साफ था कि अंदर कोई लंबा रास्ता हो सकता है। गुप्त सुरंग और पहला खतरा मौन बीरबल, उनके सैनिक और कुछ दरबारी मशाल जलाकर उस सुरंग में दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन सुरंग में अजीब सी नक्काशियां बनी हुई थीं जो बताती थीं कि यह जगह बहुत पुरानी थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी और उसके नीचे कुछ लिखा था, जो लालच करेगा वह यहां से कभी नहीं निकलेगा। सैनिक घबरा गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह हमें डराने के लिए लिखा गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक सैनिक की नजर दीवार में बनी कुछ छेदों पर पड़ी। यह तो फंदे हैं। बीरबल चौंक गए। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा उन छेदों के सामने फेंका और तुरंत तीरों की बौछार हो गई। अगर हम ध्यान नहीं देते तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। बीरबल ने अपने चतुराई से एक लंबा बांस लिया और उसे धीरे धीरे उन छेदों के आगे घुमाया। जब तीर निकल चुके, तब वे आगे बढ़े। आगे चलने पर वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां 4 संदूक रखे थे, लेकिन उन पर लिखा था, सिर्फ एक ही असली है, बाकी 3 मौत का फंदा है। अकबर भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब बताओ बीरबल, कौन सा संदूक असली है? बीरबल ने सभी संदूकों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी एक संदूक के ऊपर गिरा दी। 3 संदूक बजने लगे, लेकिन एक संदूक ने कोई आवाज नहीं की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही असली खजाना है। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के और बहुमूल्य आभूषण थे,
लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। संदूक के नीचे एक पत्र था जिसमें लिखा था, अगर यह खजाना कोई लालची व्यक्ति ले जाएगा तो यह श्रापित हो जाएगा। अगर यह राज्य की भलाई के लिए उपयोग होगा तो राज्य सदा सुखी रहेगा। अकबर ने खजाने को अपने राज्य की जनता के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। जब इस रहस्य की ओर जांच की गई तो पता चला कि यह खजाना अकबर के दादा के समय का था, जिसे दुश्मनों से बचाने के लिए छुपाया गया था। लेकिन समय के साथ इसका रहस्य खो गया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता से यह खजाना न केवल मिल गया बल्कि सही हाथों में भी पहुंच गया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी चतुराई ने हमें इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाने में मदद की। सीख, लालच कभी लाभदायक नहीं होता बल्कि नुकसान पहुंचाता है। बड़ी क्यों ना हो, सूझबूझ और धैर्य से उसका हल निकल सकता है। बुद्धिमत्ता और सतर्कता ही असली खजाने की कुंजी है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कुछ लोग एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला। राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल असबाब भी उससे छिन गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह सलामत के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है। बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूट कर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लुट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहां क्या नहीं होता होगा? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से कहा, जहांपनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है पर उसके तले अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में डील देने का नतीजा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो, कैसे आना हुआ? दूत सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहां मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां पनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहांपनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर,
क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूं? हाँ, देख सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया, तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं ना? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं, मैं अभी हाजिर करता हूं। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह ये कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। वह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्ज बाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा। फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे। फिर उस महिला को स्याही की दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भरकर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश किया गया। एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी समस्या इतनी अजीब है कि कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। मेरी दुकान पर रोज रात को रहस्यमयी चीजें होती हैं। सामान कम हो जाता है, पर ताले वैसे ही बंद रहते हैं। पहरेदार भी कुछ नहीं देख पाते। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मदद करें। बादशाह अकबर ने कुछ सोचा और फिर हमेशा की तरह बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला बहुत दिलचस्प है। मुझे एक रात इस व्यापारी की दुकान पर रुकने की अनुमति दें।
मैं जरूर इसका रहस्य खोज निकालूंगा। अकबर ने हामी भर दी और उसी रात बीरबल ने व्यापारी की दुकान पर रुकने का फैसला किया। दुकान के अंदर अंधेरा था और बीरबल एक कोने में छिपकर बैठ गए। आधी रात को एक हल्की सरसराहट हुई। बीरबल सतर्क हो गए। कुछ ही देर में दुकान के छत पर एक छोटा सा दरवाजा खुला और दो पतली पतली परछाइयां धीरे धीरे नीचे उतरीं। वे बड़ी सावधानी से कुछ सामान अपने झोले में भरने लगीं। बीरबल चुपचाप उनके करीब पहुंचे और जोर से बोले, चोरों, अब तुम पकड़े गए। अचानक रोशनी जलाई गई और दोनों परछाइयां चौंक गईं। वे कोई और नहीं बल्कि व्यापारी के ही दो नौकर थे। वे रोज छत के एक गुप्त रास्ते से दुकान में घुसते थे और चोरी करते थे। सुबह दरबार में बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। व्यापारी को न्याय मिल गया और चोर पकड़े गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर रहस्य का हल होता है, बस सही समय पर सही नजर से देखने की जरूरत होती है। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं और व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम में कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस तरह बीरबल ने एक और रहस्यमयी मामले को हल कर दिया और अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।